कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज जो पढ़ने वाला है, जो पहले पढ़ाए थे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, तो पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। क्या करवाए थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। और थ्योरी पढ़ाए थे, मतलब 4-5 सवाल शायद करवाए होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाकी सब थ्योरी पढ़ाए थे। तो अगर उसमें सवाल बहुत इजी करवाए हैं, उतना हार्ड नहीं करवाए हैं, लेकिन आज जो लेक्चर होगा उसमें सवाल बढ़िया बढ़िया करवाने वाले हैं। क्योंकि थ्योरी तो तुमको आता है, जो हम 1 पेज 2 पेज में लिखा दिए थे थ्योरी उतना सफिशिएंट है इनइक्वालिटी के लिए। उसके बाद और लिखाएंगे क्वाड्रेटिक वाला एक थ्योरी बचा हुआ। क्योंकि देखो, कोई भी सवाल करने से पहले थ्योरी क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि बिना थ्योरी पढ़ ले, मान लो कि अगर तुमको थ्योरी हम आधा अधूरा पढ़ाते हैं तब आपको दिक्कत मतलब हो सकता है। बट अगर वही आपको थ्योरी पूरा पढ़ा हुआ रहेगा और सवाल बढ़िया बढ़िया किया हुआ रहेगा तब, क्योंकि हम क्या चला रहे हैं, जेईई मेंस का सीरीज चला रहे हैं, तो एक कब सक्सेस होगा, जेईई मेंस का सीरीज सक्सेस तब होगा जब हम टोटल सवाल कर लें। यानी कि जेईई मेंस में सवाल तो अच्छा पूछता है, तो क्वालिटी वाला पूछता है, तो कब वो बनेगा, जब हम वैसे सवाल पहले कर चुके होंगे। क्योंकि उसमें टाइम लिमिट होता है, 3 घंटा में ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करना होता है। तो बताओ, अगर हम एक क्वेश्चन पे देंगे 10 मिनट 15 मिनट, तो क्या हमारा काम होने वाला है? नहीं। तो देखो, थ्योरी पढ़ा दिए हैं, थ्योरी पढ़ के कोई भी बच्चा बना लेगा पूरा कंसेप्ट। बट हमको क्या चाहिए कि जो जेईई मेंस में आएगा तो उस टाइप का सवाल हमको नोट्स में होना चाहिए। क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में अंतर ये होता है कि एडवांस का सवाल जो आता है वो हमेशा यूनिक होता है, उसका प्रिडिक्ट कोई नहीं करता कि कैसा सवाल आने वाला है। बट जेईई मेंस का सवाल फिक्स होता है कि वो नोट्स में से ही आता है। कैसे बोर्ड में है कि अरे एक बोर्ड पे जितना पढ़ा दिए हैं इससे ही सवाल आने वाला है, बोर्ड में तो ऐसा ही होता है। बट जेईई में से वही है, लेकिन उस टाइप का आता है, वैसा सवाल नहीं आएगा, उस टाइप का कुछ चेंजिंग करके आएगा। बट कंसेप्ट पूरा सेम होगा और करने का तरीका भी सेम ही होगा। बस जेईई मेंस का यही अंतर है, बोर्ड और जेईई मेंस से बस थोड़ा सा ही अंतर है। थोड़ा सा तो ना ज़्यादा है, थोड़ा सा, लेकिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि थ्योरी हम पूरा पढ़ा चुके हैं। जो बच्चा पिछला लेक्चर 4 देख लिया होगा तभी तुम लेक्चर 5 पे कूदो, नहीं तो तुम पहले लेक्चर 4 देखो। उससे बढ़िया है कि तुम शुरू से ही देखते आ जाओ। अगर समझ में आता है तो लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते आ जाओ, और लेक्चर 1 2 3 4 जहाँ तक जाए वहाँ तक तुम करते चल जाओ। उसके बाद कोई सवाल नहीं बनेगा तब बोलना कि हाँ सर सवाल नहीं बनता है जेईई मेंस का हमसे। अगर कोई PYQ आया हुआ है तो कंफर्म है बनेगा, क्योंकि थ्योरी तो सेम ही रहेगा, थ्योरी सेम रहेगा। और हम थोड़ा सा जेईई मेंस से भी ऊपर उठ के सवाल करवा देंगे, तब तो कंफर्म है कि आपको जेईई मेंस का सवाल बनना कंफर्म है। अगर हम एडवांस का सवाल मतलब प्रैक्टिस कर लिए हैं तब हम जेईई मेंस का सवाल बोल सकते हैं कि हम बना लेंगे। उसी प्रकार जेईई मेंस अगर तुमको एग्ज़ाम देना है और सिर्फ जेईई मेंस का करेंगे प्रैक्टिस, तो उससे बनता है एग्ज़ाम में, कोई शक वाली बात नहीं है। बट हमको क्या चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट। वो कब होगा, जब तुम अच्छे सवाल प्रैक्टिस कर ले रहेगा पहले से, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि तो ये सब जो सवाल है ये सब खुद से वीडियो रोको अभी, और रोकने के बाद ये दोनों सवाल है इसको प्रैक्टिस करो कि आपसे बन रहा। अगर बन रहा है तब बढ़िया है, नहीं बन रहा है तो एक बार देखो। क्योंकि किसी को ऐसा होता है कि जो थ्योरिकल पढ़ाए थे उसमें बहुत कम दिक्कत, थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया, तो उसका कैसे करें क्लियर। तो उसको क्लियर करने के लिए आज उसका लेक्चर इसीलिए लाए हैं कि कहीं किसी बच्चा का अगर कोई डाउट रहा होगा तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके थ्रू अपना डाउट क्लियर कर ले। क्योंकि हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर यही रहता ऑफलाइन तो 4 सवाल कम करवाते हैं, या तो कोई सवाल इजी है उसे इजी करा कर निकाल देते हैं, और जो हार्ड होता है वो बच्चा पूछ लेता। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो ऑफलाइन है 3 महीना में कोर्स ख़त्म करना होता है, अभी तो वही फिलहाल अभी वही है। लेकिन मान लो अगर 1 साल देता है ऑफलाइन में, तब तो लेवल हाई आएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हमारे यहाँ पढ़ता है तब, क्योंकि अभी क्या है कि टाइम कम रहता है तो सबका सुनने पड़ता है कि नहीं कोर्स ख़त्म कर दीजिए, हमको कोर्स ज़रूरी है, आपका लेवल ज़रूरी नहीं है। तो हम दोनों को देखते हुए चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको कोर्स के फेरा में हम कम पढ़ा दें और बाद में क्या हुआ कि सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं था, अभी कैसे आ गया। इसलिए हम अपना लेवल में कंप्रोमाइज़ करते हैं। बट कहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अगर वही हमारे पास टाइम रहता ज़्यादा तो सवाल हम कुछ ज़्यादा एडवांस तक लेके जाएंगे। और तुम लोग ये जो सीरीज़ है जेईई मेंस का, तो जेईई मेंस की सीरीज़ में सवाल करवाएंगे बढ़िया, लेकिन उतना भी नहीं कि तुमको एडवांस तक लेके चल जाएंगे।
अगर हम एडवांस का सीरीज लाते हैं, जेईई मेंस प्लस एडवांस का सीरीज अगर लाते हैं, तब उसमें बोल सकते हैं कि उसमें सवाल जो होगा वो हाई क्वालिटी वाला ही होगा, इन्हें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में अगर कंप्रोमाइज़ करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो हम उस एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे उसमें कंप्रोमाइज़ क्या करेंगे, जो पूछता है उस टाइप का सवाल करेंगे, कंफर्म है। बस अगर निकालना है तब, नहीं निकालना है तो थ्योरी पढ़ के निकल जाओ, थ्योरी आता है क्वेश्चन ही नहीं आता, इसीलिए कह रहे हैं। तो देखो ये सवाल दिया हुआ क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, तो क्या आपको सब पूरा थ्योरी याद है जो पहले पढ़ाए थे? अगर याद है तो बहुत बढ़िया, एक और कॉपी देख लो, नहीं याद है तो फिर कॉपी देख लो, उसके बाद है शॉर्ट में लिखा देते हैं। देखो ये सब सवाल जैसा भी रहा, इनइक्वालिटी वाला रहा, उसको कैसे करेंगे, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी वाला सवाल को कैसे करना है हैंडल, उसके लिए ये होता है कि सबसे पहला था कि मेक RHS को 0 करो। क्या करना है, RHS को 0 करना है। अब बताओ ये LHS है, RHS है, ये 0 कब होगा, जब RHS का जितना भी एक्सप्रेशन है उसको अगर हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, RHS का जितना भी एक्सप्रेशन है अगर हम उसको लेफ्ट साइड में लाते हैं, तब क्या होगा, तुम्हारा RHS क्या होगा, 0 होगा। तो पहला बोला कि RHS को क्या करना है, 0 करना है। पहला स्टेप है कि आपको RHS को क्या करना है, 0 करना है। अगर पहले से 0 है तब तो तुमको पहला स्टेप लगाना है नहीं, क्योंकि 0 करना था, उसमें 0 दिया हुआ है, तब तो उसमें कुछ करेंगे है नहीं। बट इसमें क्या है, इसमें RHS था दिया हुआ, इसमें RHS 0 नहीं था, तो इसमें हम RHS 0 बनाएंगे। क्या करेंगे, RHS बनाएंगे। वो कब होगा, जब हम RHS को शिफ्ट करके कहाँ भेज देंगे, LHS में, तब होगा। समझा? यानी पहला क्या कर रहा है, RHS को मेक RHS को 0 करना है बाय शिफ्ट करके, ठीक है। दूसरा है कि जो एक्सप्रेशन होगा वो x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में होना चाहिए। जितना भी एक्सप्रेशन है, देखो x माइनस 7 है, 5 प्लस x है, यानी कि हमको जितना भी एक्सप्रेशन है उसको x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में करेंगे। नहीं है, मान लो दे दिया तुमको क्वाड्रेटिक दे दिया, तो क्वाड्रेटिक को तुम रूट्स तोड़ के x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में करो। ये तुम्हारा स्टेप बोलता है कि अगर नहीं है तो x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में करने के बाद ही आगे बढ़ना है। तो दूसरा क्या हो गया, x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में करना है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि प्लॉट, इसे आप लिख सकता है जी कि प्लॉट ऑल रूट्स ऑन नंबर लाइन। कहाँ करेंगे, जितना रूट्स आएगा, जितना भी रूट्स आएगा, ये सब करवा रहा है रिवीजन, पहले पढ़ा चुके हैं फिर भी, क्योंकि किसी बच्चा का ऐसा होता है कि बहुत सारा देखा लैंग्वेज, अरे इतना मैंने लिखा हुआ है लैंग्वेज, माथा पे हाथ दर्द देगा। इसीलिए हम क्या करवा रहे हैं कि वो सब लैंग्वेज को हम शॉर्ट कर दे रहे हैं कि सिर्फ मेक RHS 0 देख लो, x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में कर लो, प्लॉट ऑल द रूट्स को उन नंबर लाइन पे कहाँ कर दो, दर्शा दो। यानी नंबर लाइन पे क्या करना है, उसको रखना है। जो भी रूट्स आएगा उसको कहाँ रखना है, नंबर लाइन पे रखना है, इन्हें सीक्वेंस रखना है, घटते क्रम से बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर से बड़ा फिर से बड़ा, इसको नंबर लाइन पे क्या करना है, प्लॉट करना है। वही बोला कि तीसरा बोला, पहला बोला कि मेक RHS 0, दूसरा x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में करो, तीसरा बोला कि प्लॉट्स ऑल द रूट्स ऑफ द नंबर लाइन, उसको नंबर लाइन पे क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। अब चौथा क्या है कि अगर इवन एक्सपोनेंट रहा, अगर इवन एक्सपोनेंट रहा, इवन एक्सपोनेंट कहने का मतलब कि जो हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं, मतलब x माइनस 2 है, तो उसका पावर अगर इवन रहा तब साइन चेंज नहीं करेंगे, अगर इवन नहीं रहा तब साइन चेंज करेंगे। अगर इवन रहा तब साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, साइन चेंज करना। जब ऑड एक्सपोनेंट रहेगा, जब ऑड एक्सपोनेंट रहेगा, एक्सपोनेंट करने का मतलब कि जो उसका जो पावर है वो अगर ऑड रहता तब क्या रहा, जब ऑड एक्सपोनेंट रहेगा तब उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। इसमें मिस्टेक हो गया, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। जब इवन एक्सपोनेंट रहेगा तब साइन चेंज क्या होगा, नहीं होगा। जब ऑड एक्सपोनेंट रहेगा तब क्या होगा, साइन चेंज होगा। समझा? कहने का मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर पावर x प्लस माइनस अल्फा का एक्सप्रेशन देखना है
नहीं कि क्वाड्रेटिक देख लेना, क्वाड्रेटिक ये सब नहीं देखना। देखना क्या है, जो हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, इवन एक्सपोनेंट और ऑड एक्सपोनेंट, वो x प्लस माइनस अल्फा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? x प्लस माइनस अल्फा की बात कर रहे हैं। जो x प्लस माइनस अल्फा है, इसका अगर पावर इवन रहता है तब हम साइन चेंज करेंगे। इसका मतलब कि अगर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो राइट साइड में पॉजिटिव है, तब हम निगेटिव नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पॉजिटिव को पॉजिटिव रह देंगे। क्यों? क्योंकि उसका इवन पावर क्या है, उसका जो पावर है वो इवन है। तो यही है कंडीशन में जो स्टेप है कि अगर इवन एक्सपोनेंट रहा तब साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑड एक्सपोनेंट रहता है, मतलब ये x प्लस माइनस अल्फा का जो पावर 1, 3, 5 ये सब रहता है, तब क्या करेंगे? और जब ऑड एक्सपोनेंट है तो साइन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। साइन चेंज होगा, इसको लिखो साइन चेंज होगा। इसमें साइन चेंज नहीं होगा। इसमें साइन चेंज क्या हो रहा है? इसमें साइन चेंज हो रहा है, इसमें साइन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। उसके बाद जो पांचवा जो लास्ट रूट है, जो ग्रेटर रूट होगा, जो ग्रेटर रूट्स होगा उसके राइट साइड में हमेशा क्या आएगा? और राइट साइड में, राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये कह रहा है कि जो हम ग्रेटर रूट जो भी नंबर लाइन पे प्लॉट किए 1, 2, 6 वैसे मान लो, तो जो भी नंबर लाइन पे आएगा, जो भी नंबर लाइन पे बताओ 1 2 6 क्या है? रूट्स है, उसको क्या किया? नंबर लाइन पे प्लॉट किए। तो जो भी मैक्सिमम जो रूट्स है, तो सबसे एरा में तुमसे कोई पूछ देगा कि बताओ ग्रेटर रूट्स क्या है, इसका मतलब सबसे बड़ा रूट्स कौन है? तो सबसे बड़ा रूट्स 6 है। तो 6 के राइट साइड में, 6 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। 6 के राइट साइड में मतलब 6, इसमें तो 6 नंबर है ना, मतलब कह रहा है जो भी ग्रेटर रूट्स होगा उसका राइट साइड में हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे क्या, देखो कैसे चलना। पॉजिटिव लेने के बाद फिर देखना इवन और ऑड। जो 6 है मतलब x प्लस माइनस अल्फा है, तो इसका मतलब 6 या -6 आएगा, कुछ भी आएगा। तो जो भी मतलब अगर x मान लो कि x माइनस 6 हुआ, ठीक है, अगर इसका पावर इवन रहा, x माइनस 6 का पावर अगर इवन रहा तो यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे। अगर ऑड एक्सपोनेंट रहा, इसका मतलब कि x माइनस 6 के पावर 1 हो गया, 3 हो गया, तब पॉजिटिव है तब क्या करेंगे? निगेटिव करेंगे। और निगेटिव पॉजिटिव ऐसे करते जाएंगे। जहाँ पे इवन एक्सपोनेंट आया वहाँ पर सिर्फ साइन चेंज नहीं करेंगे। बस इतना कंसेप्ट था। और उसके बाद प्लॉट कर दो, दर्शा दो, जो भी है इंडियन लेके कर दो। तो आपका टोटल इतना स्टेप है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका स्टेप, अभी आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। जितना भी स्टेप था अलजेब्रिक लीनियर इनइक्वालिटी में, लीनियर नहीं गलती से बुलाता है यार, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में जितना भी जो कंडीशन है, स्टेप है, इतना ही है। क्या क्या शॉर्ट में करते हैं रिवीजन कि मेक RHS 0। क्या करना है? मेक RHS को क्या करना है? 0 करना है, यानी हमको RHS को 0 बनाना है। दूसरा x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में करना है। अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि उसको x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में कर लो। पहला काम है कि उसको RHS 0 करो, उसके बाद x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में करने का प्रयास करो। तीसरा है कि जितना भी रूट्स है उसको नंबर लाइन पे क्या करो? प्लॉट करो। उसके बाद इवन एक्सपोनेंट देखना है। क्या देखना है? इवन एक्सपोनेंट रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। ऑड मतलब अगर ऑड एक्सपोनेंट रहता है तब साइन चेंज होगा। फिर उसके बाद है ग्रेटर रूट्स। अगर ग्रेटर रूट्स रहता है तब राइट साइड क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रेटर रूट्स में जो राइट साइड में लेंगे साइन वो पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद हम इवन ऑड देख के काम करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम आपको जो ये जितना कंसेप्ट है, जितना भी स्टेप है, उस पर इस पर सवाल करवा देते हैं। ये भी सवाल है, पहले इसको करवा देते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, क्योंकि स्टेप आपको सामने रहना जरूरी है। जितना भी स्टेप है वो सामने रहना जरूरी है, क्योंकि दिखा करवाएंगे ना, 1-2 में रहेगा उसके बाद नहीं रहेगा। इसलिए जितना भी पहले इसको लिख लो, कॉपी में लिख लो, टाइम देते हैं। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है, तो पहले इसको करते हैं। ठीक है, नहीं पहले उसको ही करते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कि 2/2x प्लस 3 ग्रेटर दैन 3/x प्लस 1, ये है। ये आपको सवाल दिया, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अब बताओ पहला क्या है कि मेक RHS 0। इसका मतलब उसमें RHS 0 नहीं है। जब RHS 0 नहीं है तो हम RHS 0 कैसे बनाएंगे?
क्या दोनों तरफ हम 0 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे? नहीं, उसको हम शिफ्ट करके करेंगे। कैसे करेंगे? शिफ्ट करके, कि जो भी हमको बनाना है RHS 0, इसका मतलब कि RHS को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट साइड को नहीं बनाना है 0, RHS को बनाना है, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब जो जितना भी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? पॉजिटिव में है। क्या क्वेश्चन दिख रहा होगा? दिख रहा होगा तो बढ़िया। यही सवाल को हम ऐसे लिखे हैं जी। अगर नहीं दिख रहा होगा तो क्योंकि रेड है तो रेड दिखने के चांस थोड़ा सा कम बढ़ता है, क्योंकि इंक कम है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव में है। तो बताओ जब इस तरह पॉजिटिव में है, जैसे हम पहले इक्वल टू में करते थे, कंडीशन अप्रोक्स सेम ही है, तो इसको हम ये साइड लेकर आ जाएंगे। ये नहीं करना है कि इसको एने भेज दो, इसको एने भेज दो, फिर सॉल्व कर लो, ऐसा काम नहीं करना है। यही मेन सीरीज है भाई 11th का, तो ये सब करेंगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा, ये सब नहीं करना, ठीक है। तो बताओ क्या बोला? मेक RHS 0, इसका मतलब जो RHS में है उसको शिफ्ट करके लेकर आ जाएंगे LHS में। इतना टाइम देना है इसलिए क्योंकि ये अगर ये सब समझ में आता है तो आप हार्ड से हार्ड सवाल भी करवा लीजिएगा, क्योंकि पहला बात एक पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 2/2x + 3 माइनस 3/x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद देखो जैसे करते हैं कैलकुलेशन वैसे करेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या था? RHS 0। अब करना है x + -α के फॉर्म में, तो ये तो x + -α के फॉर्म में है अप्रोक्स दोनों, ठीक है। इसको हम भेजेंगे तो हो जाएगा। बट क्या ये दोनों क्या है? क्या ये x + -α के फॉर्म में है? नहीं है। तो इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे करते हैं कैलकुलेशन, ये दोनों को ले लेंगे LCM, तो ले लेंगे LCM, तो 2x + 3। अगर किसी को मतलब स्पीड कम लग रहा है तब अपना स्पीड मोबाइल में देता है, स्पीड बढ़ा सकता है, ठीक है। क्योंकि स्पीड कम है तो हम तो नहीं है तो स्पीड बढ़ा के दे देंगे, उसे क्या होगा? अरे सर बहुत तेज़ बोलता है बट यहाँ तो धीरे बोल रहे हैं, इसीलिए आपके मोबाइल में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है तो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो बताओ ये हो गया, LCM ले लिए इसको। LCM लेने के बाद इसको भेजेंगे यहाँ और इसको भेजेंगे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 × x + 1, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। ये सब खुद तुम लोग को आना चाहिए, बता दे रहे हैं, पता नहीं क्यों यार। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब कोई दिक्कत। इसके बाद इसको करना है मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इससे, इसे करेंगे इससे, यानी कि 2 × x 2x प्लस 2 × 1 2 माइनस 3 × x, तो 3 दूना 6x, 3 × 2x है प्लस माइनस 3 × 9 अपॉन 2x + 3 × x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद करते हैं, अब करते हैं कैलकुलेशन। 2x और 4x, तो सेम जाति को सेम से करो, ये सब बेसिक चीज़ है यार। तो 2x और -6x, इसका मतलब -4x, और 2 प्लस और ये -9 यानी 9 में से 2 गया 7, तो -7 अपॉन 2x + 3 × x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है? ये तो कर दिए, बट जो सेकेंड स्टेप बोलता है कि वो x ± अल्फा के फॉर्म में करना है। क्या करना है कि जो पहला स्टेप तो मेक RHS 0 करनी है, दूसरा क्या है? मेक x ± अल्फा के फॉर्म में करना। क्या है? x ± अल्फा के फॉर्म में है? नहीं है। इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखो 4x ऐसी 7 है, पहला बात है कि माइनस लेंगे कॉमन, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस ले लिए कॉमन है तो माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हटाना है तब ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 4x + 7 अगर करते हैं तब तो साइन है ये है, ठीक है। जो ग्रेटर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसमें भी तब जो साइन चेंज हो जाएगा। तो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन को लेस देन कर दो, इक्वल टू को तो इक्वल टू रहने देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोला? x ± अल्फा के फॉर्म में, या तो तुम 4 से भागा दे दो दोनों में, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करेगा उसको नहीं भेज देगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा लो, या तो उसको ऐसे रह के छोड़ के उसको रूट्स निकाल लो। क्या करना है? रूट्स निकालना है, यानी कि प्लॉट ऑल द रूट्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले रूट्स निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालते हैं? तो रूट्स निकालने का कंडीशन ये था कि 4x + 7 = 0। इसी प्रकार 2x + 3
इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबको हम 0 करने के बाद इसको उन्हें कर देंगे x बराबर -7/4, ये हो गया। दूसरा है x बराबर उसको उन्हें भेज दो -3/2। उसके बाद क्या है कि उसको इन्हें भेज दो, इसका मतलब x बराबर -1। हमको टोटल 3 रूट्स आया, टोटल को लेना है जी, टोटल को किसी को नहीं छोड़ना है, रूट सभी का लेना है, रूट ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब बताओ -7/4 मतलब है तो कितना वैल्यू आता है अप्रोक्स, क्योंकि पॉइंट में करके चेक करेंगे ना, ऐसे तो पता चल रहा है नहीं। तो 1.3 को 28 यानी कि -1.7, इसका कितना होगा -1.5, इसका तो -1 है ये, इसका मतलब -1.7 है, इसका मतलब -7/4 है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद यानी सबसे लेफ्ट साइड में आएगा। उसके बाद -3/2 आएगा। उसके बाद -1 आएगा, क्योंकि -1 उसके बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यानी कि हम तो क्या कर दिए, प्लॉट्स कर दिए ऑल द रूट्स ऑन नंबर लाइन, जितना भी नंबर लाइन पे था उसको क्या कर दिए, दर्शा दिए कौन कहाँ पे आएगा। उसके बाद इवन एक्सपोनेंट्स ऑड एक्सपोनेंट, तो क्या यहाँ पर कहीं इवन ऑड दिख रहा है, नहीं है। जब इवन हम सिर्फ इवन देखेंगे, अगर इवन रहेगा तो साइन चेंज करेंगे, तो इवन नहीं दिख रहा, इसका मतलब। उसके बाद देखो कि ग्रेटर रूट्स राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव, जो सबसे बड़ा रूट कौन है, -1, इसका मतलब इसके बाद पॉजिटिव। उसके बाद क्योंकि यहाँ कहीं इवन है नहीं, तो आँख बंद करके प्लस माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस, यानी साइन को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। जब भी रूट्स को हम एक रूट्स पार करेंगे तब, ये -1 था, इसके तो -1 को पार किए तो प्लस से माइनस किए, फिर -3/2 को पार किए, फिर प्लस कर दें, फिर माइनस कर दें। अब बताओ इसके बाद तुम बताओ कि आप क्या लेंगे। क्या बोला, यहाँ पे था ग्रेटर था, बट यहाँ से लेस आ गया। लेस कहने का मतलब कि हमको वहाँ बताना है आंसर जहाँ पर ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव आ जाए। हमको आंसर वहाँ पे बताना है जहाँ पर पूरा जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे निगेटिव हो जाए। इसका मतलब जो हम निकाल रहे हैं इंटरवल में, ये आपका सब निगेटिव है। -7 से जितना भी है टोटल निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ऐसे हम ग्राफ बना देंगे। ये जितना भी नीचे आ रहा है इस सबका आ गया निगेटिव आ गया। इसमें क्या है, इसमें जितना भी नीचे आया तो नीचे आ रहा है ना, नीचे वाला निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। लेना क्या है, या तो इतना नहीं करके माइनस इतना से इतना पहुंच जाएगा, ना किसको कर देंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव से -7/4। और बताए थे कि -7/4 ऊपर वाला आ रहा है, इसका मतलब कि उसको हम ओपन ब्रैकेट नहीं लेके क्लोज ब्रैकेट लेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इक्वल टू 0, तो हम क्लोज ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद यूनियन, फिर क्या लेना है, -3/2 से -1, तो -3/2 से -1 तक ही लेना है। अब कोई बोलेगा कि सर ये बताइए कि -7/4 पे तो हम ले लिए क्या, क्लोज ब्रैकेट, ये सब में ओपन क्यों ले रहा है। तो ओपन लेने का कारण इसलिए है क्योंकि नीचे वाला जो क्वांटिटी है, तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, अगर इसको हम -3/2 इसमें पुट करते हैं तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव नहीं सॉरी 0 आ जाएगा। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर पावर तो बेस से जो हर है अगर वो 0 आता है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर जो नीचे वाला बेस है मतलब हर उसको बोलते हैं, हाँ, अगर वो 0 आता है इसका मतलब कोई नंबर है या तो फ्रैक्शन है वो अनडिफाइंड है, इसलिए हम उसको 0 नहीं बनाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए कहता है कि ओपन ब्रैकेट है, इस नंबर लाइन पे आ तो रहा है, इसमें हम -3/2 नहीं लेंगे, बट अब -1 नहीं लेंगे, लेकिन -1 के जस्ट पीछे मतलब कि माइनस, इसका मतलब कि जो 2 पॉइंट कुछ भी मतलब एक जस्ट बगल में मान लो कि 1 है ना, इसका मतलब कि 1 का मतलब 0.99999 हम सब लेंगे, बट 1 को नहीं लेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ -3/2 और -1 को नहीं लेंगे, बाकी सबको लेंगे। तो आपका यही क्या होगा आंसर। तो इसको आपको नोट करना है, नोट कर लिए होंगे, इसको आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसको करवाएंगे, पहले नोट कर लो यार आराम से। चलो नोट तो कर लिया होगा। ये सवाल
बढ़िया सवाल है। अगर कोई बच्चा कर लेता है तब 100% आंसर सही लाता है, इसका मतलब कि वो हर एक चीज़ को बहुत शांति से सोचता है, ठीक है। अगर नहीं लाता है इसका मतलब उसको आता है, इनइक्वालिटी आता है, बट थोड़ा सा मिस्टेक करता है, जो कि हर एक एग्ज़ाम वही करवाता है। जो थोड़ा सा मिस्टेक करवाता है, जो करता है, हर एक एग्ज़ाम वही चाहता है कि हम सवाल सबको आता है, बट इसमें अंतर क्या है, ये थोड़ा सा मिस्टेक करवाना चाहेगा आपसे कि हम मिस्टेक करवाते हैं। क्योंकि देखो इनइक्वालिटी सबको आता है, ये सबको पढ़ा देंगे। अब सवाल करने का तरीका देखो, तो अगर नशा वाले विद्यार्थी भी देख रहा हो तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर बना देता है तो बता देना कि हाँ बन गया था। क्वेश्चन 2, क्योंकि सवाल बढ़िया मानते हैं इसको, हम स्टार मारे हैं भाई, 3 स्टार दिया है, समझा। तो इसको आपको बढ़िया से करना होगा। तो देखो x-1 का स्क्वायर है, x-2 का क्यू है और 5 + x है, x-7 का 5 है और 5 - x। किसी को अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो पढ़ लेते हैं एक बार कि x-1 का स्क्वायर है, ठीक है, पावर 2 दिया हुआ है, और x-2 के पावर 3 दिया हुआ है, 5 + x के पावर 1 दिया हुआ है, और x-7 के पावर 5 दिया हुआ है, और 4 - x के पावर 2 दिया हुआ है, और 3 - x का पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है कि इसका क्या आएगा आंसर। तो हम देते हैं टाइम, इसको वीडियो को रोको, इसको बनाओ। अगर बनता है तो बोल देना कि हाँ बन गया था। तो देखो पहला क्या बोला कि मेक RHS 0, तो भैया इसमें तो RHS 0 पहले से ही है, पहला। दूसरा बात है x ± अल्फ़ा के फॉर्म में, तो इसमें सब x ± अल्फ़ा के फॉर्म में है, बट इसको कुछ करे पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अल्फ़ा ± x के फॉर्म में बनाना है, ये नहीं बोले हैं। हम बोले हैं कि x ± अल्फ़ा के फॉर्म में करो, x ± अल्फ़ा के फॉर्म में करना है, नहीं कि अल्फ़ा ± x के फॉर्म में करना है। कर सकता है बट उससे मिस्टेक हो जाएगा, तो हम मिस्टेक क्यों करें, हर एक चीज़ शांति से देखना। मिस्टेक का नाम ही नहीं रखना होगा, अगर सही से करना है तो मिस्टेक का नाम खत्म कर दो। तो x ± अल्फ़ा के ही फॉर्म में करना है, तो x ± अल्फ़ा के फॉर्म में कौन है, ये तो है, ये तो है, बट ये नहीं है। तो इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे कि x-1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, x-2 का क्यू है तो क्यू, और 5 + x है तो 5 + x को तो x + 5 लिख दो, इसमें कोई दिक्कत हो ना है, x + 5 है, 5 + x बात तो बराबर है, तो हम x + 5 लिख देते हैं। तो ये आपका तो बन गया है x ± अल्फ़ा के फॉर्म में, इसका मतलब x + अल्फ़ा हो गया, बटा नीचे में x-7 है तो x-7 को रहने दो, इनटू अब 4 - x है, हमको इसको क्या करना है x - 4, इसका मतलब इसमें माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये x - 4। अब तुम बताओ जब माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये जब माइनस 2 बार ना करेंगे मल्टीप्लाई से, तो एक बार तो कर दिए, फिर एक बार और होता है ना माइनस प्लस, क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन है इसको कहीं ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, जो था वही रहने देना है। मॉडिफाई करके ये ना कि तुम क्वेश्चन ने गलत कर दिया, क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है तो जो सवाल पहले था वही सवाल रहने देना है। तो बताओ यानी कि क्या किया, 4 - x, इसका मतलब माइनस एक रह गया, तो एक माइनस रह गया, और x - 4 इसको कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x - 4 तो आ गया, बट एक में एक माइनस रह गया। तो बताओ इसका पावर स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर वो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे है वैसे कि x - 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब है 3 - x है, तो 3 - x है तो भाई हम तुमको ये थोड़ा ना बोलेंगे 3 - अल्फ़ा करो, 3 + अल्फ़ा नहीं करना है, जबकि ये तुमको करना है कि मतलब अल्फ़ा तो है ही है भाई, ये x, तो तुमको x + अल्फ़ा के फॉर्म में करना है, x + अल्फ़ा के फॉर्म में करना है। पर इस सवाल में पहला तो तुमको यहाँ पर ही खेलना होगा, सवाल तुमको देखने में छोटा लग रहा है, बहुत सी किया हुआ है, बहुत सी करवा रहा है, शुरू में ही करवा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 3 - x को हम माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई 2 बार, तो माइनस माइनस, इसका मतलब x - 3 हो गया, तुम्हारा माइनस रह गया, इसका मतलब x - 3 के पावर 3 और -1 के पावर 3, इसका मतलब -1, तो -1 रह गया। तो ये -1 हटाने के लिए क्या करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज,
माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब दोनों साइड किया, तो ये तुम्हारा साइन चेंज। जो अपने -1 आ रहा था इसको हटाने के लिए क्या किए, साइन को चेंज कर दिए, साइन हो गया चेंज। इसका मतलब पहले लेस देन था तो अब क्या हो गया, ग्रेटर देन। अब तुम्हारा सवाल बन के आया, ये सवाल दिया हुआ था, इसको मॉडिफाई करना था, बहुत ही शांति माइंड से करना था, ठीक है, क्योंकि इस बिना शांति माइंड के थोड़ा होता है। अब तुम बताओ, ये तो हो गया मेक RHS 0, कोई शक की बात नहीं है, हो गया, पहले से ही था, उसमें हमको दिमाग लगाना है नहीं, दिमाग लगाएंगे माथा के बाल उड़ेगा। उसके बाद दूसरा x प्लस माइनस अल्फ़ा, तो x प्लस माइनस अल्फ़ा के फॉर्म में सब आ गया। देखो जितना भी है x पहले है, बाकी माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो रहे उससे दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखना कि प्लॉट ऑल द रूट ऑन द नंबर लाइन। अब हमको नंबर लाइन पे क्या करना है, सभी रूट्स को प्लॉट करना है। सबसे पहले रूट निकाल लो, तो x - 1 = 0 करेंगे तो x बराबर 1 पहला रूट। दूसरा क्या है, x - 2 है तो इसका इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 2, ये तुम्हारा दूसरा रूट। तीसरा रूट है कि x प्लस 5 = 0 तो x बराबर -5, तीसरा रूट। चौथा रूट कि x - 7 = 0 तो x बराबर 7। उसके बाद x - 4 है तो x - 4 = 0 तो x बराबर 4। उसके बाद एक बच गया यहाँ से कि x - 3 = 0 तो x बराबर 3। बताओ 1 2 3 4 5 6 गो एक्सप्रेशन था, 1 2 3 4 5 6 गो रूट्स आ गया, इसका मतलब सही है। इसके बाद देखो क्या बोला कि प्लॉट ऑल द रूट ऑफ द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे क्या करेंगे, सभी रूट्स को प्लॉट करेंगे। अब बताओ नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करना था, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा करना था। तो बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, -5, इसे कहीं छोटा दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब -5 सबसे लेफ्ट में आएगा। उसके बाद फिर उसके बाद कौन छोटा है, -5 के बाद जस्ट तुरंत 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, उसके बाद 7। ये तुमको जितना भी रूट्स था उसको हम क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए। उसके बाद तुम उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आना, ये तुम्हारा चौथा मान लो, ग्रेटर रूट्स राइट साइड में जितना भी रहेगा उसको पॉजिटिव बोलना है, यानी कि पॉजिटिव कहने का मतलब यही हुआ ना कि 7 से हम जितना कुछ भी ले लें, कुछ भी जो ये एक्सप्रेशन है वो या ये कुछ भी पॉजिटिव ही आएगा, समझा। उसको कहने का मतलब ये होता है, इसलिए। और इसके बाद देखो अब देखना है क्या, इवन एक्सपोनेंट और ऑड एक्सपोनेंट। अब बताओ इवन एक्सपोनेंट कहाँ पे है, इवन एक्सपोनेंट 1 पे है और कहीं 4 पे है, यानी 1 और 4, 1 और 4, यानी इस पे क्या है, इवन एक्सपोनेंट लिख लो, इस पे से लिख लो कि तुम्हारा इवन एक्सपोनेंट वाला है, यानी तुम्हारा एक फॉर्मूला इवन है। इसका मतलब जहाँ 4 और 1 आएगा वहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, जहाँ 1 और 4 आ रहा है वहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, बाकी जगह साइन चेंज करते जाएंगे। तो बताओ 7 है, 7 पे तो इवन, अब सब कितना, अब जितना भी है सब ऑड है, सिर्फ हम इवन को करेंगे, सिर्फ हमको इवन को देखना है कि इवन कहाँ पे है, तो इवन तो देख लिए। उसके बाद 7 है तो पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव। अब 4 है तो 4 पे कहा है इवन, इसका मतलब निगेटिव के निगेटिव। उसके बाद 3 है तो 8 नून के, क्योंकि हम इवन देख लिए 1 और 4, इसका मतलब ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव। उसके बाद 1 आ गया, 1 आया ना, इसका मतलब अगर इसको आगे डालना है तब साइन चेंज हम नहीं करेंगे, इसके बाद पॉजिटिव। क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आया है तो धन्यवाद। उसके बाद क्या बोला, जो पूरा एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव वाला लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लेंगे एक्सप्रेशन वो क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू, ऐसे और देख लो, जो भी नीचे वाला है सब में क्या लेंगे, डार्क साइड नहीं लेंगे, जो भी ऊपर है उसके सब में लेंगे डार्क, इसका मतलब ये डार्क हो गया। इसके बाद 2 है, 2 पे भी डार्क लेंगे। इसके बाद 5 है, 5 मतलब -5 इस पर, ये तीनों पे क्या लेंगे, डार्क लेंगे। डार्क इसलिए ले रहा है, इसका मतलब 5 भी इस पुट करला पे क्या आएगा, इक्वल टू 0 के बराबर ला देगा तो 5 पे, बाकी सब में सिर्फ ओपन ब्रैकेट से चलेंगे। अब देखो माइनस लेना पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनेटिव से -5 ये हो गया डार्क, क्योंकि -5 को लेना है,
इसके बाद यूनियन 2 से 3, 2 पे क्या लेना है डार्क, क्योंकि डार्क है ना तो यानी क्लोज ब्रैकेट, 3 पे नहीं लेना है, और 7 से इन्फिनिटी। क्या आपका ये आंसर आया है तो धन्यवाद, बट ये आंसर पूरा सही नहीं है। जो आपका ये आंसर है आपका पूरा सही नहीं है, ठीक है। अब बोला कि सर इसमें आंसर क्यों सही नहीं है, सब तो आ ही रहा। तो तुम बताओ बाबू, जो हम 1 पे लिए हैं डार्क साइड, इसका मतलब 1 को भी लेना है, तो तुम 1 इस आंसर में कहाँ लिखा? क्योंकि जितना भी है, मान लो 3 है, 3 से पुट करो, अगर 1 ऊपर है, 3 तो पुट करना है नहीं, 3 पुट करता है तो नीचे वाला 0 होता है, तो पूरा एक्सप्रेशन ही हम डिफाइन कर रहा है, बट हमको डिफाइन वाला चाहिए ना। तो 1 2 के तो ले लिए, 5 को ले लिए, तो 2 और 5 ले रहे हैं तो इसको 9 तक दिए थे, इसको भी तो लेना था, इसीलिए कह रहे हैं आपका ये पूरा आंसर नहीं है। पूरा आंसर करने के लिए हमको यूनियन करके 1 को भी अलग से लेना होगा। ये आपका हुआ पूरा आंसर करेक्ट। किस किस बच्चा का सही हुआ होगा बताइएगा। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, 2-3 सवाल और करवाते हैं। देखो टाइम आज लगा क्योंकि हमारा हिसाब से जितना भी इनइक्वालिटी का सवाल है बिना क्वालिटी वाला 100% बन जाएगा, 100% टाइम दिए हैं, ऐसा थोड़ा ना है। तो जितना भी सवाल है अब टोटल बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब शांति से किया गया एक्सप्लेन, हर एक पॉइंट को किया एक्सप्लेन, कोई मतलब कहीं भी रुकना नहीं है। जितना भी है, अब हम तुमको मान लो 10 को देते हैं होमवर्क, तो तुम 10 को बना सकता है, या तो कहीं भी तुम मारो सर्च इनइक्वालिटी, ChatGPT मारो, कहीं भी मार लो, सर्च मार के मतलब कर लो, क्रोम से ही कर लो कि हाँ सर हमको 10 को ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो यूट्यूब पे ही देख लो कि लीनियर इनइक्वालिटी एडवांस लेवल, वो भी तुमसे बन जाएगा, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद चलते हैं अगला थ्योरी पे, क्योंकि हो गया पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक वाला पे। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि लाइट ही ख़त्म हो गया। तो जितना ही पढ़ा है उसको आप कर लीजिएगा रिवीजन। धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।